उनका पैदाइशी नाम उनके लाभ श्रीवास्तव था और अब उनका पूरा नाम अमिताभ हरिवानश राय श्रीवास्तव है। इसके उर्फी नाम हैं बिग बी, एंग्री यंग मैन, ABSR, शाहनशाह ऑफ बॉलीवुड। वो एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, टीवी होस्ट। इसका कद तकरीबन 6 फुट और 2 इंच है और वजन तकरीबन 80 किलो है। इसकी आंखों का रंग डार्क ब्राउन है और बालों का रंग सॉल्ट और पेपर है। वो 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, बरतानवी हिंदुस्तान, जो कि अब उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान है, में पैदा हुए थे। 2023 में उनकी उम्र 81 साल है। उनका आबाई शहर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत है। जेनापर मोडियानी बॉयज हाई स्कूल, इलाहाबाद, शेरवुड कॉलेज, नैनीताल, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11, चंडीगढ़, सिर्फ 25 दिन के लिए हाजिर हुआ। हिरोरी माल कॉलेज, नई दिल्ली से इसने तालीम हासिल की। इसकी तालीमी काबिलियत बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है। बतौर अदाकार उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 1969 में आए। बतौर अदाकार उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म 2013 में दी ग्रेट गेट्सबी है। इनकी प्रोडक्शन की पहली फिल्म 1996 में तेरे मेरे सपने है। बतौर होस्ट उनका पहला टीवी शो 2000 में कौन बनेगा करोड़पति है। उनका मजहब हिंदू मत है और जात का सतह है। 2000 में उन्होंने नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया, अगरचे इसके पीछे उनकी सेहत के मसाइल को एक अहम वजह समझा जाता है। अदाकार ने अक्सर कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया। उनका सियासी लगाव INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसके घर का पता है जलसा B/2 कपिल हाउसिंग सोसाइटी, VL मेहता रोड, जोहो, मुंबई 400049, महाराष्ट्र, भारत है। इसके टोटल 234 फिल्में हैं। इनमें से 186 फिल्मों में उसने बतौर लीड रोल काम किया है और बाकी फिल्मों में बतौर कैमियो और नरेटर काम किया है। उसने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इसके साथ साथ इसके नाम बहुत से अवार्ड्स और नॉमिनेशंस हैं। इसके हॉबीज हैं सिंगिंग, ब्लॉगिंग, रीडिंग। इसके बहुत से अफेयर्स थे जैसे परवीन बाबी अदाकारा, रेखा अदाकारा, जिया बेदूर भारतीय सियासतदान और भारतीय अदाकारा। उन्होंने 3 जून 1973 को जिया बेदूर से शादी की। उनका एक बेटा अभिषेक बच्चन जो कि एक अदाकार है और एक बेटी शविता बच्चन आनिदा है। इनके वालिद का नाम हरिवानश राय बच्चन एक हिंदी शायर है और उनकी वालिदा का नाम तीजी बच्चन है। इसकी सौतेली माशी मिला है। उनका एक छोटा भाई अजिताबे बच्चन एक बिजनेसमैन है और उसकी कोई बहन नहीं है। इनके पसंदीदा खाने भिंडी सब्जी, जलेबी, खीर, गुलाब जामुन है। पसंदीदा अदाकार दिलीप कुमार है। पसंदीदा अदाकारा वहीदा रहमान है। पसंदीदा फिल्में हैं कागज के फूल, गंगा जमुना, प्यासा, गॉन विद द विंड, गॉडफादर, ब्लैक, स्कारफेस। पसंदीदा गुलकार हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार। पसंदीदा रंग सफेद है। पसंदीदा खेल क्रिकेट और लॉन टेनिस है। पसंदीदा फुटबॉल क्लब चेल्सी है। पसंदीदा परफ्यूम लोमानी है। छुट्टियों के पसंदीदा मकामात हैं लंदन, स्विट्जरलैंड, सेंट पीटर्सबर्ग। उनके दादा पर दादा का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के गांव बाबूपट्टी से था। उनकी वालिदा तीजी बच्चन एक सिख थी और उनका ताल्लुक लाइलपुर, जो कि अब फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान है, से था। इनके वालिद हरिवानश राय बच्चन हिंदी के मशहूर शायर थे। इब्तिदा में इसका नाम इनकलाब था, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत हरिवंश राय बच्चन के साथी शायर के मशवरे के बाद इसे अमिताभ रख दिया गया, जिसका मतलब है वो रोशनी जो कभी नहीं मिलेगी। अगरचे उनकी असल सरनेम श्रीवास्तव है, लेकिन उनके वालिद ने इसे ए बच्चन से बदल दिया क्योंकि उनके वालिद हरिवानश राय ने हिंदुस्तान में जात पात के निजाम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए श्रीवास्तव सरनेम हटा दी थी। इसकी वालिदा को थिएटर में दिलचस्पी थी और उन्हें फीचर फिल्म में किरदार की ऑफर भी की गई थी, जिसे उन्होंने बाद में टकराया दिया और अपने घरेलू फ्राइज को तरजीह दी। कॉलेज के जमाने में वो ड्रामों में अदाकारी करते थे। जब वो जवान थे तो वो इंजीनियर बनना चाहते थे और हिंदुस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने के ख्वाहिशमंद थे। अपने कॉलेज के दिनों में वो एक अच्छा एथलीट था और उसने 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ें जीते। नैनीताल के शेरवुड में उसने बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीती। 1983 में दिवाली के दौरान उनका बायां हाथ जल गया था। अमिताभ, जो अपनी बैरिटोन आवाज के लिए मशहूर है,
को एक बार ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। वो अनीस तरातर में प्रकाश मोहरा की फिल्म जंजीर के बाद स्टारडम में आ गए, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर विजय खन्ना का किरदार अदा किया। इस फिल्म ने उन्हें एंग्री यंग मैन का उर्फी नाम दिया। फिल्म में उनकी अदाकारी को बॉलीवुड की तारीख की सबसे मशहूर परफॉर्मेंस में से एक समझा जाता है। इत्तलात के मुताबिक अनीस 75 में उन्हें 1 लाख रुपए अदा किए गए थे। मशहूर भारतीय फिल्म शोले में जे के किरदार के लिए 26 जुलाई 1982 को वो बंगलोर के यूनिवर्सिटी कैंपस में कूली की फिल्म शूटिंग के दौरान करीब मुहलिक चोट का शिकार हुए। डॉक्टरों ने इसे 11 मिनट के लिए उसे मुर्दा भी करार दिया, जब तक कि उन्होंने उसके सीने में एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाकर उसकी जान बचाई। कूली के वाकये के बाद इसे मियासतीनिया ग्रेविस, एक तवील मुद्दती आसाबी बीमारी जो पठों की कमजोरी की मुख्तलिफ डिग्रियों का बाइस बनती है, बीमारी हुई। 2017 में कौन बनेगा करोड़पति की एक साथ के दौरान उन्होंने हेपेटाइटिस बी के इलाज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस बीमारी की वजह से वो अपना 75% जिगर खो चुके हैं, जिससे वो मुतासिर हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2000 में के बीसी के सीट पर टीबी से मुतासिर हुए थे, ताहम मुनासिब इलाज के बाद अब वो टीबी से आजाद हैं। अमिताभ को हेपेटाइटिस बी आगाही मुहिम का यूनिसेफ का सफीर भी मुकर्रर किया गया था। 1984 में उन्होंने अदाकारी से वक्फा लिया और अपने दोस्त राजीव गांधी की हिमायत के लिए सियासत में कदम रखा। उसने 8 लोकसभा इंतखाबात में इलाहाबाद सीट के लिए HN बहुगुना के खिलाफ भी मुकाबला किया और आम इंतखाबात की तारीख में सबसे ज्यादा फतह 68.2% वोट के मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की। 3 साल सियासत में रहने के बाद उन्होंने सियासत को सीसपुल करार देते हुए इस्तीफा दे दिया। इत्तलात के मुताबिक जब उनकी कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन नाकाम हो गई तो उनके दोस्त अमर सिंह ने उनकी माली मदद की, जिसके बाद अमिताभ ने अमर सिंह और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की हिमायत शुरू कर दी। उन्होंने 1990 की फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन के किरदार के लिए बेहतरीन अदाकार का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। 1996 में उसने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ABCL बंगलोर में 1996 में होने वाले मिस वर्ल्ड ब्यूटी मुकाबला का भी मरकजी स्पॉन्सर था, लेकिन इससे लाखों का नुकसान हुआ। जून 2000 में वो पहले जिंदा एशियाई बन गए जिनका मुजस्समा लंदन के मादाम तसाउफ वैक्स म्यूजियम में बनाया गया था। इसके पास एक पालतू कुत्ता शानोक था जो जून 2013 में मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गया था। ये एक पिराना डैन कुत्ता था जो दुनिया के कदआवर कुत्तों की नस्लों में से एक है। वो अपने दोनों हाथों से प्रॉपरली लिख सकता है। 11 जुलाई 2020 को उनका COVID-19 के लिए मुस्बत तजुर्बा किया गया था और उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में दाखिल करा गया था। अदाकार ने इस खबर का ऐलान अपने ट्विटर हैंडल पर किया। वो सिगरेट नोशी और शराब नोशी करते थे, लेकिन उन्होंने 1980 में दोनों आदतें छोड़ दी।